नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मिथुन लग्न संक्रांति से संक्रांति तक का, जैसे 14 जनवरी मकर संक्रांति से 13 फरवरी कुंभ संक्रांति तक, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ग्रहस्थली एक प्लैनेटरी पोजीशंस और ट्रांजिट के हिसाब से मिथुन लग्न के साथ क्या इंपैक्ट पड़ सकता, इसी के ऊपर चर्चा। इसमें प्लैनेट्स की पोजीशन, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ड्यूरिंग टाइमिंग, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स एंड चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो कि लग्न से, राशि से नहीं, लग्न से, इसको डेली लाइफ के साथ किस तरह का कनेक्शन जोड़ता है, इसी के ऊपर चर्चा। छोटी सी सूचना, हर साल की तरह महाशिवरात्रि में 26 जनवरी को होने जा रहा है। इसमें जोड़िए और आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र भेजिए। यही नंबर, 300 रुपये रखा गया कंट्रीब्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट जरूरी। चलते हैं वीडियो के ऊपर। लग्न लड़, यहीं पर आपका लग्न या तो लॉ या तो एक या ASC ऐसा कुछ लिखा होगा, जो मेष वृषभ मिथुन है, यानी 3 नंबर आपका एक नंबर है। बुध आपका लग्न अधिपति, चंचल स्पीड प्लैनेट, 88 दिन में सूरज की चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। सूरज की ओर जिस भाग होता है वो हाईली टेम्परेचर होता है, जो अनदर भाग होता है माइनस टेम्परेचर तक चले जाता है। डुअल प्लैनेट कहते हैं इसको। स्पीड, डुअल, मन की भावना के साथ ये जुड़ा है। कब क्या डिसीजन मिथुन लग्न लेंगे कुछ गारंटी नहीं। अभी 15 मिनट के लिए देखो एक एक्टिविटीज, एक एटीट्यूड, नेक्स्ट 15 मिनट में वो एटीट्यूड गया, फिर अनदर एटीट्यूड्स। कोई काम में लगे रहो, उसको छोड़ के अनदर काम में फिर से लग जाना। चंचल, चंचल, और हर चीज जीवन में चंचल। मनी फ्लो चंचल, स्पीड जाता है स्पीड के हिसाब से। रिलेशनशिप, इमोशनल, सारे चीज। और ये बुधदेव का जो ट्रांजिट, ये डेटर्स, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते। एंट्री करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नेक्स्ट उत्तराषाढ़ा, नेक्स्ट मकर साइन को, नेक्स्ट श्रवण नक्षत्र, फिर धनिष्ठा नक्षत्र, नेक्स्ट सतविश्सा। अभी बुध आपका 7th हाउस में लग्न से है। ये घर में बृहस्पति का घर है, यहाँ उतना कंफर्टेबल में नहीं है। ये घर ही बुधदेव के लिए नहीं है, आपस में शत्रुता बृहस्पति और बुध का। और ये बुध यहाँ नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं पूर्वाषाढ़ा, जो कि शुक्र मित्र की नक्षत्र में है। और बुध ट्रांजिट होने जा रहा है आपका मकर साइन को 26 तारीख को। ये 14 तारीख से वीडियो, 10 दिन के बाद अपना कंफर्ट जोन को आ जाएंगे और सूर्य के साथ यहां आदित्य योग बनेगा। अष्टम स्थान, अपना नॉलेज, अपना रिसर्च, अपना विजडम की बल पर कुछ नया खोज, एक नया इनोवेशन, एक नया डिस्कवरी, ये टाइमिंग में मकर साइन ज्ञान का तो जागा, आदित्य योग भी बनता है, लेकिन अष्टम स्थान अपना मित्र का घर है। और यहां पर 3 नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र में मित्रता कोई नहीं है। मकर साइन में जब 3 नक्षत्र को ट्रांजिट करेगा, लेकिन घर तो अपना मित्र का है। ये सबसे बड़ा बात है। जैसे अभी के लिए शत्रु के घर में बुध है, नहीं है, नक्षत्र शुक्र का, अपना मित्र का, लेकिन घर मिल जाएगा अपना मित्र का, शनिदेव का। सो अष्टम स्थान एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, ये बुध
अपना दिमाग, अपना विजडम की बलबूते पर जो प्रोफेशनली वकील, कस्टिंग्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फाइनेंस से जुड़े, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े, फिल्मी दुनिया से जुड़े, संगीतकार, कंपोजिशन, ये सारे चीज के ऊपर जो एक चीज रुका पड़ा हुआ था, इसके ऊपर आप ईश्वर ने दिया हुआ जो चीज, इसको लगाइए, दिमाग। ये सक्सेस हो जाने का बहुत पॉसिबिलिटीज है। और मकर साइन 10 दिन के बाद जाएंगे। अभी कोई ना मालेफिक का ना बेनिफिक का दृष्टि है, और अपना पंचम स्थान का ओनर शुक्र, ये बहुत मायने अभी रखते हैं। शुक्र अष्टम स्थान छोड़ के अब नवम स्थान, और शुक्र पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र जो कि शनि का, नेक्स्ट राहु का आ जाएंगे, और मीना साइन को शुक्र का ट्रांजिट हो जाएगा। उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये नक्षत्र थ्रू आउट ट्रांजिट करेंगे, और यहीं से यहां तक शुक्र का जो ट्रांजिट, ये 110 दिन, यानी शुक्र राहु मीना साइन में रहेंगे 110 दिन। उससे पहले नवम स्थान कुंभ साइन के ज्ञान का भंडार, इसी घर में शुक्र शनि के साथ अभी। तो ये जो जोन 110 दिन के लिए भोग, एंजॉयमेंट, प्लीजर को एंजॉयमेंट करना, वस्तु जो शौकीन, व्हीकल हो सकता, घर का रिनोवेशन, कोई गारमेंट्स, कोई ज्वेलरी, ये सबके ऊपर कहीं फोकस जाएगा, और उसको ये सक्सेस कराने के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट है। व्हीकल खरीदने का प्लानिंग है, रुका हुआ था, अब लगाइए, आपको मिल जाएगा। क्यों? आपका 12वां घर में एक्सपेंडिचर का घर में बृहस्पति है, और पैसा, वेल्थ, इसी घर का ओनर भी है बृहस्पति, ऑल्सो 10th हाउस का भी। लेकिन एक्सपेंडिचर के घर में वो वक्री पोजीशन में बैठे हैं, अभी तो है वृषभ में, फॉरवर्ड होंगे 4 फरवरी, तब तक बृहस्पति है, एक्सपेंडिचर कराएंगे। और बृहस्पति का मूवमेंट अब टुवर्ड्स आपका 11th की हाउस, बकरी, आय, इनकम। सो जो एक्सपेंडिचर होगा कहीं उसके एग्नेस्ट में आपको बेनिफिट और एक्स्ट्रा कमाई। व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन में लगाओगे तो जेन्युइन बात है, कमाई बढ़ता है या आता है, आमदनी बढ़ता है। तो यहां जो भी शौकीन चीज आएगा वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर तो होगा, बट इसी हिसाब से कमाई भी देगा। और राहु अभी 10th हाउस में, ऑफ कोर्स मिथुन लगने के लिए 10th का राहु बहुत है, लेकिन कंडीशन राहु अगर आपका विपद तारा में, बद्ध तारा में, क्षेम तारा में और प्रत्यरी तारा में नहीं है, मैं बार बार हर वीडियो में ये तारा चक्र को ज्यादा फोकस करता हूं, ये बहुत मायने रखता है। कहीं राहु, कहीं कंसल्टेशन आता है कि पंडा जी आप बोल रहे हो अच्छा समय आया, लेकिन ऐसा तो कुछ एहसास नहीं हो रहा है। कारण आप खुद देखिए आपका जन्म पत्री के ऊपर कि जो जो प्लैनेट का अच्छा पोजीशन अभी है वो आपका रियलिटी में किस सिचुएशन में है। बद्ध, क्षमा, प्रत्यरी, इसमें जो भी प्लैनेट आ जाएगा, चाहे अच्छे पोजीशन में भी बैठा क्यों ना हो, और रिजल्ट नहीं दिलाएगा। चाहे कहीं लग्न लड़ क्यों ना भी हो, जैसे कि आपका बुध बद्ध तारा में है, डेथ जोन में, डेथ जोन में, विपद तारा में है, डेंजर जोन में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे लग्न लड़ होते हुए भी। लेकिन कोई पापी, कोई ऑपोजिशन प्लैनेट आपका संपत तारा में,
मित्र तारा में, अति मित्र तारा में है जन्म जातक में, पत्रिका में, और उसका समय महादशा अंतरदशा चाहे प्रत्यंतर ऐसा आए, नुकसान नहीं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। चाहिए तो हमें ही भाई नुकसान ना हो, कम से कम न्यूट्रल हो जाओ, लॉस ना हो। और पॉजिटिव तो पॉजिटिव देंगे ही देंगे। सो राहु ये पोजीशन में, अच्छे पोजीशन में, तो 10th का राहु, नक्षत्र डिवीजन में भी राहुदेव आपका शनि का, अपना मित्र का, जो कि आपका भाग्य भाव का अधिपति। सो ये 3 हाउस आपका एक्टिव है, इसको प्रॉपर सही ढंग से यूटिलाइज करें। कहीं परिवार में कुछ खोट था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन था, जिसके वजह से कहीं दूरी। पंचम स्थान का अधिपति अच्छे पोजीशन, बच्चे ओबीडियंट नहीं होते हैं, मानते नहीं, आप फील करते हो कहीं वो ट्रैक से बाहर निकलते हैं, होता है कई परिवार में, कई जीवन में सब होता है। अच्छे बात बताने से भी डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन, मानते नहीं। कारण भी बहुत है, पंचम स्थान का अधिपति लॉर्ड कहीं अफेक्टेड हुआ है, अफ्लिक्टेड हुआ है, पाप ग्रह के साथ बैठा या पाप ग्रह की दृष्टि में है। और बच्चा जो इंडिविजुअल बेटा या बेटी, उसका लग्न डेयरनेस प्लैनेट का फोकस में है, डेयर मंगल का, राहु का, तो मानेंगे नहीं बात, कभी नहीं मानेंगे। जो होगा देखा जाएगा, मेरा मर्जी मैं जो करूं, मेरा मन जो चाहे मैं वही करूं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। पंचम भाव कहीं डिस्ट्रॉयड हो गया, कहीं मालेफिक के साथ आ गया, कहीं क्रूएल प्लैनेट का दृष्टि में आ गया, या तो साथ आ गया, या नक्षत्र रिलेशन बनता है, और दशा महादशा अगर इस तरह का चलता है, पंचम स्थान का अधिपति कहीं अफेक्टेड, एजुकेशन में क्रश दिलाएगा दिलाएगा, चाहे उसके पीछे कितना भी पैसा बुहा दे, फायदा कुछ नहीं है। पढ़ाई अलग रास्ता, मन अलग। पूरा पंचम स्थान, पंचम लॉर्ड डिस्ट्रॉयड, और पंचम स्थान के ऊपर मालेफिक का दृष्टि, बच्चों से हायर लेवल का एजुकेशन का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। ये ज्योतिष है, ये सत्य है। कितना भी पैसा फ्लो ऑफ करे, कितना भी कोचिंग, कितना भी ट्यूशन, क्या कुछ, कोई अच्छा कॉलेज में डाले, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम तक जा ही नहीं पाएगा, क्या कुछ ऐसे कारण बन जाएगा, या तो एग्जाम में क्या कुछ ऐसा होगा, फालतू का दोषी हो जाएगा, चाहे कितना पढ़ाई करता है। ये जन्मपत्री से पता चलता है। और मंगल आपका अभी सेकंड हाउस में, थोड़ा बोली बाणी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखे, गुस्सेलू स्वभाव का है मंगल, पापी ग्रह है, बोली वाणी परिवार ये घर का, और ये सेकंड हाउस है कर्क राशि का, यानी जल तत्व का। मंगल जैसे प्लैनेट यहीं पर है, चिड़चिड़ापन स्वभाव, अपना बात पे आपका सर्कमस्टेंस कहीं फोकस नहीं करता है तो आपको बुरा लग जाता है। आप जो बोलते हो उसके ऊपर कहीं सामने वाला फोकस नहीं करता है तो आपका बुरा लग जाता है। एक वास्तविक चिड़चिड़ापन का स्वभाव निकलता है यहां, और जिसे वजह से ये फ्यूचर के लिए नुकसानदेही है। एक वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है गुस्सा सभी का है, कोई चींटी को हाथ भी डाले वो भी काटने को दौड़ेगा। सामने वाला को पहले बोलने दीजिए, 1-2 सेकंड का गैप रखें, उसके बाद आप बोलिए, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या एग्जैक्टली बोलने जा रहा हूं। थोड़ा टाइम रखें, 1-2 सेकंड का काफी है। तो सेकंड हाउस अफेक्टेड, नो एडिक्टेड अल्कोहल्स, नो, ये होना भी नहीं चाहिए। किसी घर के ऊपर कोई पॉजिटिव का दृष्टि भी नहीं है। और क्रूएल प्लैनेट मंगल अभी यहां बकरी पोजीशन,
अपना नीच का घर में मंगल है, और यहीं से मंगल का भाग्य भाव आपका है अष्टम दृष्टि। आठवां दृष्टि में शुक्र एंड शनि बोथ नीच का है, वीक है, फिर भी मंगल मंगल है। भाग्य भाव में शनि शुक्र, इसी घर के ऊपर आठवां दृष्टि। वाहन से सावधानी, और समाज का जो निचले वर्ग है ना, उनसे बात में उलझे मत। और बेसिकली वो अगर फीमेल है तो बात बढ़ जाएगा। निचले वर्ग का, निचले लेवल का, आपका लेवल से निचले लेवल का। फाइनेंस का लेन देन ठीक नहीं है ये टाइमिंग में, इसके कारण बनेगा। फाइनेंस रिलेशन अभी कारण बनेगा आपका। दोगे तो मिलेगा नहीं, या लोगे तो देना मुश्किल हो जाएगा, और बदनामी रखा गया। कई कमेंट्स आते हैं, पंडित जी हमेशा आप नेगेटिव बताते हो, ज्योतिष तो नेगेटिव के लिए ही होता है सर जी। पॉजिटिव तो पॉजिटिव की रास्ता में चलता है, आगाह करने के लिए, कसस करने के लिए, एक फ्यूचर प्लान के लिए, ताकि आगे कुछ घड़ा है हम गिर ना जाए उससे पहले सावधानी, यही है ज्योतिष। तो मेरा हर वीडियो में शायद सावधानी के लिए मैं नेगेटिव बात ही बताता हूं। नेगेटिव पहले अगर सुधर जाए ना तो पॉजिटिव भी अपने आप आ जाएगा। कीजिए कमेंट जितना अच्छा लगता है, लेकिन सोच समझ के करें कि पंडा जी आप हमेशा नेगेटिव बताते हो, बोलते हो। मैं जितना पॉजिटिव एनर्जी भरता हूं आप लोगों को ना, शायद किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। इतना इंस्पिरेशन है मेरे बात में। आप जाइए मेरे चैनल को, कई वीडियो आपको मिल जाएगा। कीजिए कमेंट, मना नहीं है। मैं क्यों नेगेटिव आपको एक फ्रस्ट्रेशन की तरह मैं क्यों लाऊं? ये आगाह है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट्स, ताकि हाँ ये टाइमिंग इस तरह का है, ये सेक्शन के प्रति हमें हमारा कंसंट्रेशन को रखना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। एक छोटा सा प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इंसान का दम ही नहीं है सर। छोटी सी समस्या, इतना बड़ा समस्या आएगा तब क्या करेंगे? क्या मिथुन लग रहा हो ना, 2020 को चले जाइए, 21 को चला जाइए, 22 को चला जाइए, एंड 23 का अद्धे तक चले जाइए। तो इतना सा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा क्षमता की बाहर हम हो जाते हैं, हमारा उतना क्षमता नहीं होता है। तो इतना बड़ा आएगा तो करेंगे क्या? जिन जिन का हंस योग 7th हाउस में बृहस्पति, मैं वो 4 साल में, बीते 4 साल में मिथुन लग्न में मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि हंस योग पंचम महापुरुष योग में से एक योग बनता है जब बृहस्पति मिथुन लग्न का 7th हाउस में है। एंड ज्यादातर जातक ऐसा ही है, जितने कंसल्टेशन आता है मेरे पास 60% है। और ये योग बहुत खतरनाक बनता है मिथुन लग्न के लिए, इसका फायदा दुनिया वाले उठाता है। और ये फायदा के लिए अगर आप राजी हो जाते हो तब तो फंस गए, राजी ना भी होगे तब भी फंसोगे। मतलब बीते टाइमिंग का बात मैं बोल रहा हूं, 2020 से। जाइए मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए कि पन्ना जी की बात में सच्ची दम है या नहीं है। इसको मुनि ऋषियों ने दिए, हम कुछ नहीं, सच्ची में उतना ज्ञानी गुणी नहीं है। छोटी सी क्या कुछ पढ़ाई किए है ज्योतिष में, जितने क्या कुछ मिला, काश ये लोगों का जनमानस का कुछ कल्याण में आए। यही मेरा ओनली इंटेंशन, और कुछ नहीं है। तीन महीने से पहले जब ये मंगल नीच का था, मेरा लग्न है मकर लग्न, डायरेक्टली अफेक्टेड मेरा लग्न हुआ। चंद्रमा जल तत्व का, राशि के घर में मंगल नीच का, वास्तविक 80% लोगों को ये क्लाइमेट की वजह से ठंडा, खांसी, सर्दी, झुकान, एंड इसके वजह से मेरा लंग्स तक अफेक्टेड हो गया था। किसी महापुरुष ने कमेंट में लिखे थे कि पंडा जी आपको तो सब पता है, तो आपको क्यों ये सब खांसी, सर्दी, ठंडा, जुकाम होता है?
सर जी ऐसा नहीं है, हम प्रकृति से बाहर नहीं है। समय बड़ा बलवान, हमारा बस की कुछ नहीं है। बस की इतना तो है, अगर तो ईश्वर से कुछ आशीर्वाद ले, उसके सिवा हमारा बस की बात कुछ नहीं है। वो थोड़ी सी ब्लेसिंग आशीर्वाद काफी है। वो रिमेडीज, वो कवच है, वो प्रिक्वेशन है, वो एवरीथिंग है। सभी को ईश्वर ने पावर दिए, बेटा तो कितना ले सकता ब्लेसिंग आशीर्वाद ये प्रकृति से। और केतु 4th हाउस में, ये 4th हाउस के ऊपर केतु एंड बृहस्पति का रिलेशन बनता है पंचम दृष्टि। एक्सपेंडिचर, 4th हाउस सुख का मां का जगह है, या परिवार में कोई फीमेल बुजुर्गों के जगह है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। और बृहस्पति केतु में अच्छा संबंध है, ये गुरु शिष्य का है। तो कहीं यहां 4th हाउस में केतु का जो मालेविक इन्फ्लुएंस बृहस्पति का पंचम दृष्टि से कई हद तक घट जाता है। और अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर राहु का 7वां दृष्टि। इमूवेबल प्रॉपर्टी लेन देन में थोड़ा सिंसियर रहिए, लेन देन में। चांडाल संप्रदाय का प्लैनेट केतु है, 4th हाउस सुख का। खरीद लोगे, कहीं बाद में कुछ टेंशन ना आए, पेन एंड पेपर में पूरा का पूरा अप टू डेट रहिए, या तो ना खरीदे। बेचना है, प्रॉपर कानूनी तरीके से बेचिए, ताकि आगे आप प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। बेसिकली जो रियल एस्टेट में जो दोस्त लोग हमारा है, उन्हीं के लिए ये एडवाइस है। लेन देन में इमूवेबल प्रॉपर्टी बहुत कसस रही है, बहुत कसस रही है, क्योंकि लग्न को आपका आ रहा है बृहस्पति, आगे अभी नहीं, बृहस्पति लग्न को अभी नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज का कोई प्रॉब्लम मुसीबत ना मोड़ जाए। ये है प्लैनेटरी पोजीशंस। टाइमिंग अच्छा, 210 दिन का। और सूर्य बुध मकर साइन में 18 दिन, अष्टम स्थान। सूर्य चंद्रमा आएंगे 2.5 दिन के लिए, सूर्य बुध चंद्रमा मकर साइन में, वो भी 2 दिन। चंद्रमा शुक्र राहु मीन साइन में 2 दिन। ये राहु के साथ शुक्र आ जाएंगे, फिर चंद्रमा अपना ट्रांजिट पे आ जाएंगे 2 दिन के लिए। सूर्य शनि बुध कुंभ साइन में 15 दिन। अपना शत्रु सूर्य शनि के साथ आपका भाग्य स्थान को आ जाएंगे। उस टाइम वीडियो में आपको मिल जाएगा नक्षत्र डिवीजन के हिसाब से, 15 दिन के लिए रहेंगे। सो ये है प्लैनेटरी ट्रांजिट। पर्सनल हॉरोस्कोप में बहुत कुछ मिलता है सर जी। ये ग्रॉसली एक प्लैनेटरी पोजीशंस, मान के चले किसी का एक नेगेटिव टाइमिंग चल रहा है, महादशा अंतरदशा कोई मालेफिक का चल रहा है, ये जो ट्रांजिट में जो पंडा जी बात बोल रहे हैं ना, वो कितना इंपैक्ट इफेक्ट होगा पक्का। प्लैनेटरी हिसाब से जो पॉजिटिव है, कम से कम उतना नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जन्म पत्री से बहुत कुछ मिलता है पूरा इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में। नवांश, दशांश, लग्न, डिग्री क्या है, प्लैनेटरी पोजीशंस, योग क्या बनता है, नक्षत्र कौन सा बिलोंग्स करता है प्लैनेट, तारा चक्र में क्या है, एक्सपेक्टेशन दृष्टियां क्या है, कई सारी चीजें के ऊपर फोकस करना पड़ता है। मन करता है तो आप ये नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कीजिए। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। 14 जनवरी जिस दिन संक्रांति, उसी दिन कर्क साइन में आपका 2nd हाउस। वही चीजें अभी जो बता रहा था, वो चिड़चिड़ापन, छोटे मोटे बातों में गुस्सा आ जाना आपके लिए बुरा होगा, लेकिन पैसा की लिहाज से दिन ठीक जाएगा। इसलिए फर्स्ट एक क्रॉस, नेक्स्ट एक टिक देता हूं। सिंह साइन 16 जनवरी, टाइमिंग राइट में लिखा है, अगर आपको जरूरी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंह साइन 3rd हाउस, इसी घर के ऊपर शनि का 7th दृष्टि चंद्रमा के ऊपर, ऑल्सो शुक्र का भी 7th दृष्टि। सो कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन करने का, आपस में बात करने का जो एबिलिटी, जो एफिशिएंसी ईश्वर ने दिया है, उसको काम में लगाइए। जितना मीठी आवाज, मीठी बात बोलोगे, उतना बेनिफिट
नहीं तो ये भी एक ठीक के साथ एक क्रॉस। 13 जनवरी कन्या साइन, केतु के साथ आ जाएंगे चंद्रमा, ग्रहण दोष लगेगा। राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5म दृष्टि, कहीं सुख में कमी, ये भी एक क्रॉस एक टिक। तुला साइन 5म भाव आपका 21 जनवरी 2025 10:03 सुबह। तुला साइन 5म स्थान, मंगल का 4था दृष्टि, लेकिन मंगल वक्री है, तो कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज आपका बंद पड़ा हुआ था उसी में झुंग लगाइए, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट दिन है। 23 जनवरी 2025 वृश्चिक, यहां चंद्रमा नीच होते हैं, लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि में चंद्रमा रहेंगे। 6 रोग ऋण शत्रु, लेकिन 6 हाउस भी होती है हमारा कामकाज का, जिंदगी आज का डेट में हम जो काम करते हैं खाते पीते जहां से लाकर, 6 हाउस। बृहस्पति का 7वां दृष्टि कई हद तक एक गजकेसरी योग बनता है, फिर भी आपको 2 टिक देता हूं, इसके बाद एक क्रॉस देता हूं। धनु साइन 26 जनवरी, 7म स्थान आपका, ये घर के ऊपर कोई मालेफिक का भी दृष्टि नहीं है, तो घर में, परिवार में, बिजनेस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, सोशल सर्कल में दिन अच्छा जाएगा, इसको डबल टिक देता हूं। 28 जनवरी मकर साइन, 8म स्थान सूर्य के साथ आ जाएंगे, मंगल का 7म दृष्टि, तो सरकारी स्तर से कुछ बाकी रह गया था पैसा पाने के लिए, अगर उसी में मन लगाइए, ये हो जाने का बहुत चांसेस है। लेकिन सरकारी स्तर में कोई ऑफिसर के साथ बात में कुछ अनबन ना हो, क्योंकि मंगल का दृष्टि पड़ता है। मीठी बातों में काम कैसे हासिल किया जाए, तब तो ठीक रहेगा, एक टिक दिया है। कुंभ साइन, शनि के साथ चंद्रमा, यहां 20 दोष भाग्य स्थान में बनेगा, और मंगल का 8म दृष्टि, भाग्य भाव, थोड़ा कसस रहिए। और नेक्स्ट राहु के साथ ग्रहण दोष 10म स्थान में, जॉब एंड प्रोफेशन में बॉस के साथ कुछ अनबन ना हो, बैलेंस मेंटेन करें। 3 फरवरी मेष साइन, 11th हाउस है आपका, 11वां घर, शनि का 3रा दृष्टि अपना मित्र राशि में है, चंद्रमा 11th हाउस में, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, मनी फ्लो ठीक रहेगा, एक टिक। वृषभ अपना उच्च का राशि चंद्रमा, बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग, एक्सपेंडिचर का दिन, खर्चा कराएगा, लेकिन एक अच्छा महीने में खर्चा कराएगा, शायद वो जो व्हीकल के बारे में मैं बता रहा था। 8 फरवरी मिथुन साइन, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ होता है, चाहे किसी का भी दृष्टि हो, इसको डबल नहीं ट्रिपल टिक देता हूं। कर्क साइन, वही मंगल के साथ, कम्युनिकेशन, बात, परिवार के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, सोशल सर्कल में या तो चुप्पी थोड़ा रहना, सूझबूझ के साथ बातें करना, ठीक जाएगा, एक टिक 2 और एक क्रॉस देता हूं। 12 फरवरी सिंह साइन, 3rd हाउस, शनि का 7म दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए। कन्या साइन, फिर से केतु के साथ, ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5म दृष्टि में कई हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है, एक टिक देता हूं। ये एक चंद्रमा का ट्रांजिट, लेकिन मेन बेसिक प्लैनेट्स आपका ट्रांजिट में ठीक है। सो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का काम, शुरुआती का काम, रियल एस्टेट में थोड़ा कसस, शेयर मार्केट में थोड़ा कसस, अपना सूझबूझ, बड़े से एडवाइस लेके काम करोगे तब तो बेटर नहीं बेस्ट जाएगा। छोटा सा वीडियो मिथुन लग्न के लिए, आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।